नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज़। पूरे बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव हुए, करीब करीब 2 साल के करीब होने वाला है। विगत 2 वर्षों में देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ है। मुखिया को भी अधिकार दिया गया है, जिला परिषद को भी अधिकार दिया गया है और सरपंच को भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ दंडा, जो कहा जाता है कि धर्माधिकारी के रूप में सरपंच को कहा जाता है। तो आपके नेतृत्व में अब तक कितने लोगों को न्याय मिल चुका है? सबसे महत्वपूर्ण न्याय दिलाने में किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और आज का ज़माना जो है डिजिटल का है, तो डिजिटल में आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं और बिहार सरकार, केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में संदेश प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है अखगांव। यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं पुंचुन सिंह जी हैं। हालांकि जब वो सरपंच के पद पे जब चुने जाते हैं तो निश्चित तौर से हर पंचायत में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की समस्याएं होती है। जमीन जायदाद, पारिवारिक मामला होता है, कई तरह के मामले होते हैं, तो उनसे उनको रूबरू होना पड़ता है और हर समस्या का समाधान भी करना पड़ता है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं सतीश सिंह जी हैं। इनके बारे में बता दूं कि इनके पिताजी भी राजनाथ सिंह जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं और लोगों के कहने पे इन्होंने सरपंच पद को लेकर के नामांकन किया और लोगों ने इन्हें चुनने का भी काम किया, मतलब इनकी पत्नी को। तो इनसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं आप इस पंचायत को, चूँकि सरपंच का एक पद जो है वो धर्माधिकारी के रूप में होता है। पहले तो आखिर प्रहरी न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम पहले आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे राजधानी से दूर गांव है और इस बात को हर एक जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। पहले तो ज़्यादा ज़मीनी विवाद आता है, पारिवारिक, दूसरा में पारिवारिक कलह, पति पत्नी का मैटर ज़्यादा आता है। तो दोनों पक्ष को हम लोग आमने सामने बैठाकर वहीं पे ऑन द स्पॉट समस्या को निदान कर देते हैं। सरकार का नियमावली के अनुसार पंचायत का नहीं चल पाता है, जो लिखित नहीं चल पाता है। दोनों पार्टी को बैठाकर समझाकर वहीं पर सरकार के सिस्टम पर चलने पर जैसे न्यायालय में सिस्टम है उसी तरह ग्राम कचहरी का भी सिस्टम है। वो देखिए सरपंच का जो एक कहा जाता है कि सरकार ने ही प्रमाण दिया है धर्माधिकारी। सरपंच का एक पद ऐसा होता है जो इनके आदेश से थाना प्रभारी भी थरथर कांपते हैं। क्योंकि अब पहले और अब में बहुत सारा अंतर हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले सरकार तो दिया, इसका पावर बहुत दिया है, लेकिन इसको सीमित यहीं कर दिया। आज के 10,000, मान लीजिए 10,000 से ऊपर का केस हो या संपत्ति का बंटवारा हो, उसमें सरपंच कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भाईचारा के नाता से यहाँ पर सभी लोग को बैठाकर अपने स्तर से विवाद को ख़त्म किया जाता है। आज के डेट में 10,000 के एक हैंड सेट है, उसका क्या निदान होगा? सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए कि संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसका मूलधन पे काम होना चाहिए। ये बताइए कि सरपंच जो है, आपकी पत्नी सरपंच हैं, तो जब से आप लोगों ने शपथ लिया है, शपथ लेने के बाद अब तक कई केसेस आप लोग देखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण केस आपके नज़र में कौन सा हुआ जो आपको उस समस्या को समाधान करने में बहुत ही मशक्कत करना पड़ा? सबसे ज़्यादा पति पत्नी का रहता है और उसको उस समस्या को कोई 6 महीना से पत्नी को छोड़े हुए है, कोई 2 बच्चा है छोड़े हुए है। उस समस्या को निदान करने में हम लोग को भी, पंच को भी खुशी मिलता है, सरपंच को भी खुशी मिलता है। जो ग्रामीण जनता हमारे साथ बैठकर समस्या को निदान से मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आपको अब तक सबसे मतलब कौन सा आपको लगा कि सबसे ज़्यादा जमीनी विवाद है? हाँ, सरकार इस पे बहुत उदासीन है। सरकार से हम इस पे मांग करना चाहते हैं कि सीओ
के पास जाएगा तो सीओ चक्कर लगवाएगा, बोलो अंचल के आ जाइए, कल आइए, ऑन स्पॉट नहीं होता है कोई निदान। मान लीजिए 4 भाई है तो चारों भाई का संपत्ति पर अधिकार है, वहाँ जाइए तो बात को उलझाकर कर्मचारी और अधिकारी उसको और जटिल बना देते हैं समस्या को। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते हैं, प्रत्येक महीने मतलब महीने में ये 3 बार लगता है और प्रत्येक सोमवार को लगता है। और इसमें भी ज़्यादातर अगर बात कहें तो केसेस जो है ज़मीन जायदाद से ही मामले संबंधित होते हैं। तो ये बताइए कि आप आज का ज़माना जो है डिजिटल हो गया है, अब ऑनलाइन ही सब लोग केस FIR दर्ज करते हैं। आपके पंचायत के जो भी केसेस होते हैं वो थाने में चले जाते हैं, तो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? यहाँ अभी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, न थाना हुआ है न मेरा पंचायत हुआ है। यहाँ जो भी है, जो लिखित आवेदन, मान लिया जाए कि आपके पंचायत क्षेत्र से कोई केस जो है मौखिक रूप से ही अगर वो थाना में चल जाता है आपको बिना सूचना दिए हुए, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? थाना अध्यक्ष से बात होता है, उसको रुकवाया जाता है और थाना पर ही जाकर दोनों पार्टी को बैठाकर समझाया जाता है। हाँ। अच्छा, आज का ज़माना डिजिटल में है, डिजिटल के रूप में डिजिटल से कैसे आप सॉल्व करते हैं? क्योंकि आज जो है हर समस्या का समाधान जो है सीधा ऑनलाइन किया जाता है। अब हालांकि यहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। तो राज्य सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं कि सरपंच का जो अधिकार है उसमें क्या कुछ और कुछ नया होना चाहिए? सरपंच के लिए राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, न डिजिटलाइजेशन में काम कर रही है, न कहीं इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा रही है। कोई भी काम हो रहा है उसको निगरानी कम से कम देना चाहिए कि अब कोई किसी तरह काम करवा के चला जाए, कोई मतलब कि सुरक्षा भी नहीं है। आप कहीं जाते हैं, प्रशासन को वहाँ आना चाहिए लेकिन आता नहीं है। 4 घंटा बाद आएगा, 6 घंटा बाद आएगा, जब समस्या निदान हो जाएगा तब पीछे से आएगा। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो मतलब सरपंच जो हैं, धर्माधिकारी हैं, गांव मोहल्ले में जो आपके जो पंचायती क्षेत्र है वहाँ पे जो समस्या आता है उसको सॉल्व करने में इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं सतीश सिंह जी हैं, इनका क्या कुछ करना है। बिहार सरकार से इन्होंने मांग किया है कि सरपंच का जो पद होता है धर्माधिकारी का होता है, कम से कम ये न्याय को लेकर के जब जाने जाते हैं धर्माधिकारी हैं तो इनका सुरक्षा भी मुहैया होना चाहिए। और आज का ज़माना है डिजिटल का है, तो हर केसेस को सॉल्व करने का अधिकार पहले सरपंच को होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सब लोग सरपंच को दरकिनार कर देते हैं, सीधा मुखिया जी के पास चले जाते हैं। उनसे भी नहीं होता है तो सीधा थाने में चले जाते हैं, उनसे भी नहीं होता है तो सीधा SSP के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो सरपंच का पद है, जब कानून ने ही इनको धर्माधिकारी का रूप दिया है, तो निश्चित तौर से आम लोगों को भी सरपंच के पास आना चाहिए और सरपंच को भी बिना भेदभाव किए हुए न्याय करना चाहिए। और इनका कहना है कि जो सरपंच का जो अधिकार है 10,000 तक ही लिमिटेड कर दिया गया है कि 10,000 का जो मामला होगा उसको आप समझौता कर सकते हैं। आज का ज़माना डिजिटल का है, कोई भी मोबाइल होता है तो कम से कम 10,000 से कम का नहीं होता है। तो फिर इस तरह के जो केसेस होते हैं सॉल्व करने से क्या फ़ायदा? जब सरपंच हैं, धर्माधिकारी हैं, तो इनको अधिक से अधिक पावर मिलना चाहिए। हालांकि पावर तो है, भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर ग्राम स्तर पे डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो पंच का होना चाहिए, सरपंच का होना चाहिए, मुखिया का होना चाहिए, जिलाधिकारी का होना चाहिए। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का तो गठन किया गया, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है, लेकिन इनके अधिकारों में दिन पर दिन कटौती किया जा रहा है। पहले सरपंच के नाम से सब लोग डरते थे, लेकिन अब क्या है, कोई भी मामला होता है सीधा थाना में चला जाता है। तो इनका कहना है कि जो पंच का जो सरपंच का जो पावर है, पावर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार बरकरार रखे और इन्हें कम से कम सुरक्षा भी मुहैया कराए, ताकि जब इनको धर्माधिकारी कहा जाता है, जब कोई मामला थाने में चले जाते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन रहते हैं तो उनका भय होता है, तो इनको भी जान माल का भी भय होता है। चूँकि धर्माधिकारी का जो पद होता है, कहीं खुशी कहीं गम हो जाता है, और किसी के फेवर में कर दिए तो वो नाराज़ हो गए।
तो कहीं न कहीं सरपंच को भी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, दूसरे। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।